रघुनाथ वाला क्वेश्चन होगा। ट्रांजैक्शंस पढ़ लीजिए एक बार, देन उस पर चर्चा करेंगे हम। अकाउंटिंग इक्वेशन में कॉलम में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बेटा? सीरियल। अगेन रिपीट, क्या दिख रहा है? सीरियल नंबर। देन क्या चीज है हमारे पास? पर्टिकुलर। देन क्या है? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, क्लासरूम में कोई बताएगा व्हाट इज एसेट? Property of the business owned by the business. I again repeat, property of the business owned by the business. तो प्रॉपर्टी जो है, जैसे सपोज आप इंस्टीट्यूट में आए तो आपको क्या दिख रही है? चेयर दिख रही है, बोर्ड दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, फैन दिख रहा है, एसी दिख रहा है। दिस ऑल आर माई एसेट्स। ये सारी क्या है? मेरी एसेट। सपोज आप कहीं पे भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं, तो आपके घर पे जो फर्नीचर आपकी एसेट है, आपके पॉकेट में जो पैसा है वो आपका क्या है? कैश। कैश क्लियर। बैंक में जो पैसा वो आपके क्या है? एसेट्स। तो एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पहला नाम आया एसेट। एसेट में हमने क्या क्या एग्जांपल देखा था? कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक एक टर्म आई होगी, गुड्स आया होगा। क्या आया होगा? गुड्स। क्या होता है बेटा गुड्स? जिस चीज का हम ट्रेड करते हैं, जिस चीज का हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। तो जिसे मैं स्टॉक बोल रहा था अभी, तो वो हमारे लिए क्या बेटा? गुड्स। तो कैश, बैंक, डेटर, बीआर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, दीज ऑल आर माई एसेट। सभी को एसेट को एसेट वाले कॉलम में लिखेंगे। क्लियर। देन इक्वल्स टू क्या है? कैपिटल। इक्वल्स टू क्या है? कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। फर्म के ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस हुआ तो कैपिटल क्या हो जाएगी? कम, एक्सपेंस हुआ तो उसके कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस, इनकम हुआ तो कैपिटल में से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड। देन लायबिलिटीज क्या होता है? जो पैसा फर्म के ऊपर ड्यूज है, फर्म के ऊपर क्या है? ड्यूज, मतलब जो पैसा हमने किसी को देना है। सपोज मैंने बैंक से उधार लिया, तो मैंने क्या लिया? लोन लिया, तो लोन मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। क्लियर। मैंने किसी से सामान उधार पे खरीदा, तो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर्स है। क्या है? क्रेडिटर, जिनको पैसा देना है। सपोज मेरे बैंक में पैसा जमा है, जितना जमा, अगर मैं उससे ज्यादा पैसा निकाल लेता हूं, अगर मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो मैं जितना पैसा जमा है, अगर मैं उससे ज्यादा पैसा निकाल लेता हूं, उसे क्या बोलते हैं? बैंक ओडी। क्या बोलते हैं? बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट। वो भी मेरे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। कोई खर्चा मैंने पे करना था इस साल, लेकिन मैंने पे नहीं किया, रेंट नहीं पे किया, सैलरी नहीं पे किया, कमीशन नहीं पे किया, तो वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग। उसे मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा। तो इस साल के एंड में जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उस अमाउंट को क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हमने सीखना भी, धीरे धीरे बातें आ जाएंगी, सुनते रहिए कि क्या मैंने बोला है। क्लियर। दिस इज इंटरनल लायबिलिटी एंड दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये हमारी क्या है? इंटरनल लायबिलिटी, और ये हमारी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर। अब वन बाय वन आपने शुरू में, अभी देखो आप 11th में, अभी आपने काम शुरू किया, तो अभी धीरे धीरे टर्म्स आती रहेंगी। जैसे जैसे क्लास प्रोड्यूस होता रहेगा, वैसे वैसे आपको वोकैबुलरी इसमें स्ट्रांग होती रहेगी कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, डेटर क्या है, गुड्स क्या है, स्टॉक क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, और भी चीजें आगे ऐड ऑन होती चली जाएंगी। बट एट प्रेजेंट हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा? कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने कैश से क्या शुरू किया? बिजनेस। सपोज आज ही की डेट में आप और मैं डिसाइड करें कि हमने एक बिजनेस करना है, तो सबसे पहले उसके क्या देखेंगे? हम उसमें पैसा लगाएंगे। व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट? तो जो पैसा हम उस बिजनेस में इनिशियली इन्वेस्ट करेंगे, विच इज माई कैपिटल नाउ, जो कमेंस की बात करा, कैपिटल चेंज होती रहेगी, बट एट प्रेजेंट हमने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया। तो सीरियल नंबर में सबसे पहली ट्रांजेक्शन में क्या बोला है? कमेंस। तो हम यहां पे बेटा क्या बात लिख देंगे? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हमने कैश से क्या शुरू किया? बिजनेस। कितना कैश लेके आए? 50,000। देखो बिजनेस में हमने कितने कैश से स्टार्ट किया? बिजनेस 50। तो 50,000 का बिजनेस में क्या बढ़ेगा? कैश। कैश कितने से बढ़ जाएगा? 50,000 से। 50,000 किसने दिया? फर्म के ऑनर ने। किसने दिया? फर्म के ऑनर ने। तो ये सेम अमाउंट किसके नाम से लिख देंगे? कैपिटल में बढ़ा देंगे, यानी कि फर्म। ये याद रखना, जो भी एसेट है, जो भी कैपिटल है, जो भी लायबिलिटी है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है?
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? और जब आप प्रिंसिपल्स पे चर्चा करेंगे तो होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि फर्म अलग है, फर्म का ओनर अलग है। तो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, सपोज इनिशियली बिजनेस में क्या चीज आया बेटा? कैश आया, तो हम यहाँ पे एसेट में कैश, कैश के नाम पे कितना अमाउंट लिख देंगे? 50,000। तो बिजनेस में एक एसेट आ गई, अभी पहली ही एसेट है, वो क्या है? कैश। और ये पैसा किसने इन्वेस्ट किया है? फर्म के ऑनर ने। तो किसके नाम पे लिख देंगे बेटा? कैपिटल। किसके नाम पे लिख देंगे? कैपिटल। इट्स मीन फर्म के पास एक एसेट बढ़ गई और फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई। दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। तो उधार बढ़ गया, तो फर्म मान रही है कि ठीक है, जितना फर्म के ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया वो मेरे ऊपर क्या तेरा? उधार है। क्या है? उधार। याद रखना। और ये कौन से प्रिंसिपल के तहत होता है? एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के देखिए बेटा क्या कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? पेड इनटू बैंक। क्या बोला उसने? पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में जाके पैसा क्या कर देना? जमा कर। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जाके पैसा जमा करे। तो बैंक में जब हम पैसा जमा कराएंगे, कौन जमा कराएगा? यानी कि जो बिजनेस के पास कैश है उसी में से कुछ कैश उसने किसमें डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। कितना डिपॉजिट किया है? 10,000। यानी कि 10,000 मेरा बैलेंस किसका बढ़ जाएगा? बैंक का। लेकिन ये आसमान से नहीं आएगा ये कैश। ये जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया वो हमारे जो 50,000 का कैश था उसमें से हमने 10,000 किसमें डिपॉजिट कर दिया? बैंक में। तो हमारा कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो एसेट का कंपोजिशन चेंज हो गया। कैश घटकर अब कितना होने वाला है? 40। बैंक में कितना पैसा है? 10। टोटल एसेट कितने की है? 50,000। और उतने ही की ही क्या है? लायबिलिटी। उतने की ही क्या है? लायबिलिटी मींस कैपिटल। ठीक है, तो इन दोनों को करने के बाद अब हम किस पे बात करेंगे? ये क्या कह रहा था बेटा? पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब बैंक में पैसा जमा करा देना। पेड इनटू बैंक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी न्यू इक्वेशन अब क्या चीज नजर आएगी? न्यू इक्वेशन में अब हमारे पास कैश कितना नजर आएगा? 40,000। 10,000 के क्या चीज है बेटा? बैंक। कैपिटल कितना है हमारे पास? 50,000। नेक्स्ट पे चर्चा करें तो 50,000 से हमारी कैपिटल नजर आ रही है और एसेट भी हमारा कितना है? 2 एसेट है अभी, कैश है और एक क्या है? बैंक है। नेक्स्ट हम पढ़िए क्या बोले? परचेज गुड्स फॉर। हमने कैश में गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे? 20,000। क्रेडिट पे कितना खरीदे? 30,000। कैश पे कितना खरीदा? 20। क्रेडिट में कितना खरीदा? 30। पहली बात तो हमारे पास टोटल गुड्स आ गए। अब पहली बात ध्यान से सुनना, गुड्स क्या चीज है? गुड्स वो चीज है जिस चीज का हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। सपोज आप फर्नीचर की दुकान से फर्नीचर लेके आ रहे हैं, आपके लिए तो घर का फर्नीचर है, लेकिन जो बेच रहा है फर्नीचर का प्रॉपर व्यापार कर रहा है तो उसके लिए क्या है? गुड्स। उसके लिए क्या है? गुड्स है। सपोज कोई स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा है तो स्टेशनरी से आप स्टेशनरी खरीदा, आप तो अपने कंज्यूमेबल आइटम्स की तरह लेके आए, लेकिन उसके लिए वो क्या है? गुड्स। तो कोई भी व्यापारी व्यापार कर रहा है तो जो उसका माल है, जो जिस चीज का वो ट्रेड कर रहा है, वो क्या चीज है उसके लिए? गुड्स। तो यहाँ पे इस बिजनेसमैन ने क्या खरीदा बेटा? गुड्स खरीदे हैं। कितने के गुड्स खरीदे? 20,000 कैश एंड 30,000 क्रेडिट। तो टोटल गुड्स कितने के खरीदे? 50,000। टोटल गुड्स कितने के खरीदे? 50,000। क्लियर? कैश में कितना खरीदा? 20,000। तो कैश में से कितना कम हो जाएगा? तो मेरे पॉकेट से कैश कितना चला जाएगा बेटा? 20,000। 20,000 का कैश क्या कर देंगे? कम। 30,000 हमने दिया नहीं, देना है। देखो गुड्स उधार पे खरीदा लेकिन पैसा अभी नहीं दिया, बाद में देंगे। तो पैसा अगर हम बाद में देते हैं उन्हें हम क्या लायबिलिटीज में किस टर्म से जानते हैं? क्रेडिटर्स। किसके नाम से जानेंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स विच इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास? सॉरी, उधार पे कितना खरीदा था बेटा? 30,000। ध्यान से सुनिए क्या है, हमने गुड्स खरीदा 50,000 का, अगेन रिपीट 50,000 के गुड्स खरीद लिए, तो 50,000 के गुड्स को क्या किया हमने? बढ़ा दिया। लेकिन उसमें से 20,000 का हमने कैश में खरीदा, तो कैश में से कितना माइनस किया? 20। कितना उधार पे खरीदा है? 30। तो 30 के क्या हो गए? क्रेडिटर। यानी कि गुड्स कितने से बढ़े? 50,000 से। गुड्स कितने से बढ़े? 50,000 से। कैश कितने से कम हुआ? 20,000 से। और मेरी लायबिलिटी कितने से बढ़ गई? 30,000। यानी कि मैंने 30,000 रुपए अभी किसको देना है? क्रेडिटर्स को। क्यों देना है? क्योंकि मैंने उनसे उधार पे सामान खरीदा। उसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है, जब आप किसी से उधार पे सामान खरीद रहे हैं तो विच इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्रेडिटर्स हमारे पास कितने का है? 30। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में क्या चीज लिखेंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। हमने कैश में और क्रेडिट में क्या खरीदे?
गुड्स खरीदे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोला है। हमने 30,000 के गुड्स कॉस्टिंग कितने में बेचा है, आगे अमाउंट भी लिखा होगा 30 के आइटम को कितने में बेचा हमने 40 में, ये बोल रहा है। तो कॉस्टिंग को ध्यान से पढ़ना, कॉस्टिंग है 30,000, वो कहना चाह रहा है 30,000 के गुड्स हमने कितने में बेच दिए 40 में। 30 के गुड्स कितने में बेचा 40 में, 10 का क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो अगर मैं कोई चीज बेचूंगा तो वो चीज मेरे पास से चली जाएगी। ओके, पहले हम इस पे किसको कंसीडर कर देते हैं, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बेटा में क्या बात नजर आ रही है, न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉकेट में कितना कैश है हमारे पास 20,000, 10,000 किसमें डिपॉजिट किया बेटा हमने बैंक में, 50,000 के क्या खरीद रखे हमने गुड्स, 50,000 यहां पे हमें क्या चीज नजर आ रही है कैपिटल, 30,000 के क्या चीज नजर आ रहे हैं हमें क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है। अभी हमने गुड्स को बेचा, अगेन रिपीट, गुड्स को जब हम बेचेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा गुड्स, कितने के गुड्स बेचे हैं 30,000 कॉस्टिंग है। देखो अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो 30 की चीज 30 में तो बेचूंगा नहीं, कोई चीज मैं खरीद के लाया हूं, मैं खरीद के लाया 50 का, सपोज अभी हमने गुड्स खरीदे थे, कितने के खरीदे थे 50 के, तो 50,000 के जो गुड्स खरीदे हम 50 में तो बेचेंगे नहीं, क्या करेंगे ज्यादा में बेचेंगे। हो सकता है इनिशियल लेवल पे पार पे बेच दें, बट ऐसा नहीं, आगे जाके मेनली क्या चीज, जब उस चीज को हम किसमें बेचेंगे ज्यादा में। कितने में बेचा है 30 की चीज को हमने 40 में बेचा, कैश में, ऐसा बोला उसने, क्रेडिट नहीं बोला तो कैश है, ठीक है। तो कैश में हमने गुड्स को बेचा, उसने बोला, इस स्टेटमेंट को पहले हम यहां लिख देंगे, क्या चीज है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग हमने वहां बता दिया, कैश में गुड्स को बेचा। तो 30,000 के गुड्स हमने बेचे, कितने में बेचे 40 में, 30,000 के गुड्स कितने में बेचे 40 में, तो 30,000 के गुड्स क्या हो जाएंगे कम, पॉकेट में कैश कितना बढ़ जाएगा 40, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट जाके उसके कैपिटल में क्या कर देंगे बेटा ऐड कर देंगे, प्रॉफिट उसके कैपिटल में जाके क्या करेंगे ऐड। देखो थोड़ा बहुत बिजनेस समझ में आया, उसने पैसा इनिशियली कितना लगाया था 50, क्लियर 50 लगाया था, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, हमने गुड्स को बेचा, गुड्स को बेचने पे क्या हुआ प्रॉफिट, तो नाउ उसकी कैपिटल कितना हो गया 60,000, कैपिटल कितना हो गया 60,000, कैपिटल 60 होने का मतलब है अगर आज के डेट में फर्म बंद हो जाए, सपोज अभी 1 से 1.5 महीने बाद उनका डिसॉल्व का चैप्टर होगा, 12th में जब आप जाएंगे तो वहां पे फर्म को बंद करना भी सीखना। जब फर्म बंद होती है तो हम क्या करते हैं एसेट को उठाकर बेच देते हैं और लायबिलिटीज को क्या करते हैं पेमेंट करते हैं। तो अगर मैं आज की डेट में इस फॉर्म को बंद करूं, हमें बंद नहीं करना भी, तो हम 11th में चलाना सीखना, ये सोचे कि सर अभी से बंद करने की बात, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, सपोज माय न्यू इक्वेशन कितना है, न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉकेट में कैश कितना है हमारे पास 60, 10,000 क्या चीज है हमारे पास बैंक में, गुड्स कितने का बचा बेटा 20,000 इक्वल्स टू 60,000 के क्या है हमारे पास कैपिटल एंड 30,000 का क्या है हमारे पास क्रेडिटर्स जिनको हमने पैसा देना है। अगर मैं आज की डेट में फर्म बंद करूं तो देखो एसेट कितना है मेरे पास 60,000 क्या है कैश, बैंक में कितना है 10,000 और 20,000 क्या है मेरे गुड्स। मैं मान लेता हूं इन एसेट को बेचने से इतना ही पैसा मेरे पॉकेट में आएगा, मेरे मतलब बिजनेस के पास, किसके पास आएगा बिजनेस, और बिजनेस अपने उस लायबिलिटीज की क्या कर देगा पेमेंट, तो 60,000 किसको दे देगा ऑनर को, और क्रेडिटर्स को कितना पे कर देगा 30,000, फर्म क्या हो जाएगी डिसॉल्व हो जाएगी। ये हम काम करते हैं 12th में, प्रॉपर चैप्टर आपके बोर्ड में भी पूछेगा, बट फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा था, देखो लगाए थे 50, प्रॉफिट और कैपिटल बढ़ गई, लॉस होता तो कैपिटल क्या हो जाती कम हो जाती। चले आगे, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए, 5th ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, क्या बोला है रेंट पेड। देखो कोई भी एक्सपेंस पे करे, क्या करे बेटा एक्सपेंस, क्वेश्चन में लिखा हो रेंट पेड सैलरी, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा मेरा एक्सपेंस है, क्लियर। आप जिन चेयर्स पर बैठे हैं वो मेरी एसेट है, लेकिन इनकी वैल्यू कम होगी साल दर साल, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, कोई भी मेरी फिक्स एसेट्स है, एसी है, कैमरा है, बोर्ड है, फैन है, जिन चेयर्स पर आप बैठे हैं वो चेयर्स हैं, ये सारी मेरी फिक्स एसेट्स हैं। क्या है मेरी, बस सुन लेना फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, पहली बार सुन रहे हैं क्योंकि ज्यादा क्लास हुई नहीं है। तो फिक्स एसेट्स क्या है, एसेट्स विच आर परचेज फॉर नॉट रीसेल पर्पस। इन चेयर को खरीदा मैंने बेचने के लिए नहीं, अपने बिजनेस को मतलब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। वहां लिखा होगा कि इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हमने एसेट खरीदा, ये फिक्स एसेट्स है, एसी है, कैमरा है, बोर्ड है, लैपटॉप है, दीज ऑल आर माय फिक्स एसेट्स। लेकिन इनकी वैल्यू साल दर साल क्या होती है कम होती है, किस कारण से, वो जो कम होने वाला अमाउंट है विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सपोज एक चेयर मैंने 1000 रुपए की खरीदी, क्लियर, और थोड़े एक साल के बाद उसकी वैल्यू 1000 ही होगी, कुछ कम हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो आपको ये समझना होगा कि कौन सी एसेट है, कौन से एक्सपेंस है। मैंने 5 कैटेगरी आपको पहले बताई थी इससे पहले क्लास में, कैपिटल,
लायबिलिटी, एसेट। तीन आइटम आपको ऊपर दिख रही है, दो आइटम और ध्यान से सुनना, एक्सपेंस और रिवेन्यू। एक्सपेंस और रिवेन्यू। एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, दिस ऑल आर माय एसेट एक्सपेंस। जब भी मेरा कोई एक्सपेंस होगा, कैश कम होगा, कैपिटल को, कैश कम होगा, क्या कम हो जाएगा, कैपिटल। अगर मैंने पे किया कैश में तो क्लियर, नहीं पे किया तो उसे हम क्या बोल देंगे, आउटस्टैंडिंग। क्या बोल देंगे, आउटस्टैंडिंग। तो जरा यहां ध्यान से देखते हैं। अभी आपने मुझे बोला रेंट पेड, रेंट इज अ एक्सपेंस, रेंट इज अ, तो हमने रेंट जैसे ही पे किया मेरे पॉकेट से क्या जाएगा, कैश। तो हम कैश को क्या कर देंगे, कम। कितना है रेंट पे किया बेटा, 500 मेरा पॉकेट से कैश कम हो जाएगा, एंड दिस इज एक्सपेंस। एक्सपेंस और लॉसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस कर देंगे बेटा, कैपिटल में से। किसमें से माइनस करेंगे, कैपिटल में से। तो अब मुझे न्यू इक्वेशन में क्या नजर आएगा, न्यू इक्वेशन में हमें कैश कितने का नजर आएगा, 59,500 प्लस 10,000 हमारे पास क्या है, बैंक। गुड्स कितने के हैं हमारे पास, 20,000। यहां पे 500 माइनस करेंगे, 59,500 इज माय कैपिटल एंड 30,000 इज माय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है, क्यों देना है, उधार पे सामान खरीदा है, उधार पे सामान खरीदा, पैसा देना, उसी को टर्म को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्रेडिटर्स। जब क्रेडिटर्स हमसे लिखवा लेगा, भाई लिख के दे तू पैसा कब देगा, और मैं उसे लिख के दे दूंगा, हाँ जी मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा, तो उसे हम बिल्स पेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। उसने मुझसे लिखवा लिया तो क्रेडिटर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्स। आपके सिलेबस में कोरोना के बाद से डिलीट है, लेकिन आप सीए करेंगे तो वहां पे आए, ये ध्यान रखना। मैंने 2021 के वैसे स्पेशली बोला था, कोई नहीं सिलेबस खत्म हो गया है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको भी निपटा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे थे, एक भी बच्चे ने यस नहीं कहा। और जब वो उसमें से कुछ बच्चे सीए कर रहे हैं, कुछ टर्म आगे आ रही है, तो फिर कह रहे सर कर लेते तो ज्यादा अच्छा। मैंने कहा था 2 दिन, लेकिन बच्चों को ना एक्स्ट्रा पढ़ने का मन कम करता। आपको भी ऑप्शन दूंगा, देखेंगे आप पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ना चाहेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हुआ करता था, अब नहीं है, 11th में। चले, तो यहां पे भी आप ध्यान से देखें, क्या ट्रांजैक्शन बेटा, 6th पढ़ के बताइए मुझे, हम यहां तक आ गए हैं ना। नेक्स्ट बताइए, रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो अभी हमने रेंट पे किया था, रेंट पे किया तो किसमें से कम किया, कैश में से। और अभी मैं सपोज मैं ही रेंट पे करूं किसी आइटम का, सपोज मैं जिस रूम में रह रहा हूं उसका रेंट 10,000 मैं पे करूंगा, तो मेरे पॉकेट से क्या चला जाएगा, कैश। ठीक है, कैश जो मेरा एक्सपेंस, और मेरे एक्सपेंस कैपिटल में से क्या होंगे, माइनस, इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो ओके, अब रेंट पे किया तो कैश कम किया, कैपिटल कम किया। अब जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें लिखा है रेंट इज आउटस्टैंडिंग, रेंट इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि रेंट बनता है लेकिन मैंने पे नहीं किया, इतना पे नहीं किया। खर्चा बनता है, यस और नो, खर्चा हो गया, खर्चा तो ड्यू हो गया है मेरे पर। अगर खर्चा बनता है तो कैपिटल में से माइनस करेंगे, कितना बेटा, 100 कैपिटल में से क्या कर दिया, माइनस। रेंट भी माइनस किया था, आउटस्टैंडिंग रेंट भी माइनस किया। रेंट जो पे कर दिया था वो हमने किस में से माइनस किया था, कैश में, क्योंकि मेरे पॉकेट में से कैश क्या था, जा चुका है। बट इस केस में मेरे पॉकेट से कैश नहीं गया, बाद में कभी देना है, अभी मैंने पे नहीं किया। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम और बना दूंगा, क्रेडिटर्स के साथ यहाँ पे एक लायबिलिटी और लिख दूंगा, जिसका नाम लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट पे कितना नंबर कितना लिख दूंगा बेटा, 100 हमारा किस नाम से ऐड ऑन हो गया है, आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, कमीशन आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, कैपिटल में से माइनस होगा और लायबिलिटीज में लिख देंगे, विच इज माय एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो मैंने किसी को पे करना है, मेरे पर ड्यू हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो माय एज पर माय न्यू इक्वेशन, ये क्या था बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट। एज पर न्यू इक्वेशन हमें क्या बात दिखेगा यहाँ पे, एज पर न्यू इक्वेशन माय कैश इज 10,000 बैंक में, 20,000 का क्या चीज है बेटा हमारे पास, गुड्स। कैपिटल घट कर कितनी हो गई है, 59,400। इनिशियली कितनी थी बेटा, 50। क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है कितना है, 30, प्लस में 100 रुपीज क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। 100 क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट बताइए क्या चीज है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्या बोला हमने, परचेज भी बोल सकते हैं, बॉट का मतलब हमने खरीदा है, हम बोल लेते परचेज फर्नीचर। फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। किस पे खरीदा है, उधार पे। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे खरीदे। देखो कैश में खरीदते तो फर्नीचर तो बढ़ेगा, एक एसेट बढ़ेगा और कैश कम हो जाएगा। देखो दो ही बात है, या तो मैं कैश में खरीदूंगा या फिर मैं किस में खरीदूंगा, क्रेडिट पे। कैश में खरीदूंगा या किस पे खरीदूंगा, कैश में खरीदा तो क्या करेंगे,
कैश में से माइनस करेंगे और फर्नीचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक एसेट घट जाएगी और एक एसेट, जब थोड़ा आप आगे बढ़ जाएंगे ना, इन्हीं टर्म्स को जरा ध्यान से सुनिए। जब मैं जनरल एंट्री के रूल्स पे चर्चा करूंगा, उसमें रूल आएगा इंक्रीज इन एसेट आर डेबिट, डिक्रीज इन एसेट आर क्रेडिट। जो एसेट बढ़ रही है उसे मैं क्या करूंगा, डेबिट, और जो घट रही होगी उसे क्या करूंगा, क्रेडिट। वहीं से आपकी फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, विच इज कॉल्ड जनरल एंट्री। अगेन रिपीट, अभी तो सिर्फ ये कि प्लस माइनस सीख रहे हैं। जब जनरल एंट्री का रूल्स आएगा देन अकाउंट्स की टर्म आएगा विच इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल ऐसा अभी दिखने में आएगा, बट अभी हम प्लस माइनस पे ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे फर्नीचर खरीदा। बेटा खरीदा है तो 100% है, फर्नीचर इज माई एसेट। एसेट में बहुत सारी कैटेगरी होती है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट तो वो एसेट जिसको 1 साल के भीतर हम चाहेंगे कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे गुड्स। गुड्स इज माय करंट एसेट, गुड्स इज माय, क्यों? क्योंकि मैं माल खरीद के लाया, रखा हुआ, मैं ये थोड़ी को बिके ना, मैं तो चाहूंगा आज खरीद के लाया, अगले दिन बिक जाए। जितनी बार खरीदूं बेचूं, साल में जितनी बार ये चीज रिपीट होगा उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम चाहेंगे वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश, मतलब सोल्ड आउट हो जाए। ठीक है। डेटर, किसी को मैंने उधार पे सामान बेचा। जब किसी को मैं उधार पे सामान बेचता हूं तो उससे मैंने पैसा लेना है, उसे मैं क्या बोलता हूं, डेटर। अब मैंने किसी को उधार पे सामान बेचा तो मैं वेट करूंगा, अच्छा ठीक है 1 साल बाद दे दिया, 2 साल बाद दे दिया, 5 साल, ऐसा तो नहीं हुआ। मैं चाहूंगा चल उधार ले गया 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 1 ईयर। बट 1 ईयर भी बहुत आगे चला गया। हम चाहेंगे आज बेचा, चल 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने के अंदर पैसा दे दे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैश। तो इस टाइप के एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट। क्या बोलते हैं, एसेट। तो एसेट की भी कैटेगरी बनती चली जाएंगी, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा करूंगा, डिफरेंट टाइप्स। तो करंट और नॉन करंट। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, जिनको हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए परचेज करते हैं, जैसे मैंने भी किसको खरीदा है, फर्नीचर। और नॉन करंट में भी वैरायटी आएगी, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन सीन और टच, जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, व्हिच इज टेंजिबल। जिस एसेट को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, व्हिच इज इनटेंजिबल, लाइक गुडविल। लाइक गुडविल, सपोज मैं को मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, इसी बेसिस पे बैचेस फुल हो रहा था, आपको सर गुडविल कहीं दिख तो नहीं, चीज क्या होती है गुडविल दिखाओ, तो गुडविल इनटेंजिबल है बट उसका मेरे प्रॉफिट से डायरेक्टली लिंक है, तो व्हिच इज कॉल्ड माय, दिस इज कॉल्ड माय एसेट। एसेट इज इंटेंट। जिन चेयर्स पे आप बैठे हैं, जिन चीज को आप देख पा रहे हैं, बोर्ड को देख पा रहे हैं, चेयर को देख पा रहे हैं, दीज इनको टच भी कर पा रहे हैं, दीज आर माय फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल में भी कौन सी कैटेगरी है, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी जो फर्नीचर का एक एग्जांपल मैंने बोला, बस इतना ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा, दिस इज अ करंट एसेट। अगर रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। तो यहाँ पे गुड्स दिख रहा है, यहाँ पे फर्नीचर। फर्नीचर मैंने खरीदा, कितने का खरीदा, 5000। तो जितने के फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ जाएगा। उधार अगर मैंने इसको कैश में खरीदा होता तो कैश में से क्या कर देते, माइनस। बट आपने मुझे बताया सर परचेज फर्नीचर ऑन क्या है, क्रेडिट पे, उधार पे है, तो मैं कैश को कैसे माइनस कर सकता हूं, मैं कैश को माइनस नहीं करूंगा। अगेन रिपीट, मैं कैश को माइनस नहीं करूंगा। किसको माइनस करूंगा, किसी को नहीं आता ऐड हो गया, नहीं कैपिटल नहीं, कैपिटल माइनस होगा जब एक्सपेंस है। आपने उधार पे सामान खरीदा तो पैसा देना है, तो जिसको पैसा देना है विच इज माई क्रेडिटर। तो क्रेडिटर गुड्स के हो सकते हैं, क्रेडिटर या वेंडर भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, वेंडर। तो यहाँ पे अभी मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको क्रेडिटर्स में ही ऐड ऑन कर रहा हूं, नहीं तो मैं कॉलम और बनाता और यहाँ लिखता वेंडर, ब्रैकेट में लिख देता फर्नीचर। वेंडर होता है विक्रेता, जिसने मुझे बेचा है। तो यहाँ लाइबिलिटीज में अगर किसी आदमी का नाम आ रहा है, वेंडर का नाम आ रहा है, इसका मतलब उसको पैसा देना है। क्यों देना, हमने लिखा वेंडर, ब्रैकेट में लिखा फर्नीचर, तो याद आ जाएगा हमें, हमने 5000 रुपए में उधार पे फर्नीचर खरीदा हुआ है। समझ में आई बात। तो अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको क्रेडिटर्स में ही जोड़ रहा हूं। बस बात को समझना, मेरे पर तो उधार मैंने क्रेडिटर ही मान लिया, बट क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो अब मेरे पास न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इज माई गुड्स, फर्नीचर इज 5000। देखो कितनी एसेट हो गई, 1 2 3 4, कम से कम 4 एसेट तो मेरे वोकैबुलरी में ऐड हो गया। कैश है, बैंक है, गुड्स है, फर्नीचर है, कुछ मैंने बोल दिया, मशीनरी है, बिल्डिंग है, दिस ऑल आर माय एसेट्स। देन कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। क्रेडिटर्स, उधार पे सामान खरीदा, पैसा देना, उधार है, ड्यूज है मेरे पर, कितना 8000। देन 100 इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा,
क्लियर? तो मेरी लायबिलिटी है। जब दे देंगे, देखो जब इसको अमाउंट को मैं पे करूंगा, बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पे करूंगा तो मेरा 100 क्या हो जाएगा माइनस। जब बोलेगा जो पुराने वाला जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो आपने पे किया, अगर ऐसा बोला तो उस केस में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे उस केस में, इसमें से माइनस करेंगे और कैश में से माइनस करेंगे। बच्चा का सर कैपिटल में से क्यों? कैपिटल में से तो हम पहले ही माइनस कर चुके, तभी पे किया होता। तो देखो कैपिटल में से पहले मान लिया खर्चा बन चुका है, दो या ना दो, कैश कैपिटल मतलब कैपिटल में से माइनस हो गया। इंस्टेंट पे किया होता तो कैश में से कम होता, कैपिटल में से पे माइनस कर देते। देन सेकंड वन इज आउटस्टैंडिंग। अगर आउटस्टैंडिंग है तो कैपिटल में से माइनस किया और अलग से कॉलम बना लिया हमने। जब इस आउटस्टैंडिंग को पे करेंगे तो ये आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट माइनस होकर कितना हो जाएगा, जीरो, और पॉकेट से क्या जाएगा, कैश। पेंडिंग, हम लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया। आगे चले, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए क्या कह रहे हैं। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, उसने पर्सनल यूज लगा दिया, स्टॉक खरीदे, शेयर्स खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, लेकिन उसने बोल दिया पर्सनल यूज है। क्या है? तो व्हेन अमाउंट विड्रॉन या व्हेन अमाउंट यूज्ड बाय द ओनर, आई अगेन रिपीट, ओनर ने अगर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा यूज किया या गुड्स यूज किया है, अमाउंट विड्रॉन फॉर हिज पर्सनल यूज, या फिर बोल सकता है गुड्स यूज फॉर हिज पर्सनल यूज, गुड्स भी ले सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए। यहां पे उसने बोला अमाउंट यूज किया उसने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, उसने क्या परचेज किया बेटा, इसे क्या बोलेंगे हम, इस टर्म को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, when owner of the business withdrew cash or goods for his personal use, this is called drawings। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स बोलते हैं। वर्ड याद रखना, धीरे धीरे हम लिखते रहेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स जब भी होगा कैश कम होगा, कैपिटल कम होगी। अगर उसने कैश में विड्रॉ किया है, गुड्स निकाल देगा तो किस में कम करते, अगर पर्सनल यूज के लिए क्या निकालता, गुड्स ले जाता, तो गुड्स में से क्या कर देते, माइनस, और कैपिटल में से क्या करते, माइनस। यहां उसने कैश यूज किया डायरेक्ट, तो कैश में से कम होगा और किस में से कम होगा, कैपिटल। जब कैपिटल लाया था तो कैपिटल बड़ी थी, कैश बढ़ा था, सॉरी कैश बढ़ा था, कैपिटल बड़ी थी। ठीक है, अब लेके गया पर्सनल यूज के लिए तो कैश कम हो जाएगा और क्या कम हो जाएगी, कैपिटल। ओके, तो कितना उसने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, 5000। तो 5000 हम कैश में से माइनस कर देंगे और किस में से माइनस कर देंगे बेटा, कैपिटल में से। इनके बेसिस पे अब मेरी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। न्यू इक्वेशन क्या चीज नजर आ रहा, 54,500, 10,000 क्या चीज है हमारे पास, बैंक। गुड्स कितना है बेटा हमारे पास, 20,000। 5,000 के क्या चीज है हमारे पास, फर्नीचर। कैपिटल रिड्यूस होकर कितनी हो गई है, 54,400। 8,000 का क्या है हमारे पास, क्रेडिटर, जिसमें दो क्रेडिटर्स हैं, एक गुड्स वाले क्रेडिटर्स हैं और एक फर्नीचर। फर्नीचर जो हमने उधार पे खरीदा था। टोटल अमाउंट ड्यू इज 8,000। देन 100 इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट, 100 इज माय आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताइए क्या करें, है बताइए। परचेज मोटरसाइकिल, आई अगेन रिपीट, उसने मोटरसाइकिल खरीद लिया है कैश में। 9th ट्रांजैक्शन है इसकी। ठीक है, हमने मोटरसाइकिल खरीदा है, हमने मतलब बिजनेस में खरीदा है, यहाँ पर्सनल यूज नहीं लिखा है। उसने बोला है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, मतलब कैश में हमने खरीदा। तो एक एसेट बिजनेस के पास और आ गई, हम उसे क्या बोलेंगे, मोटरसाइकिल। कितने की खरीदी है, 20,000 मेरा क्या बढ़ जाएगा, मोटरसाइकिल एक एसेट बढ़ जाएगी। कैश में खरीदा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा और मोटरसाइकिल। ऐसा करने के बाद अब जो नजर आएगी, विच इज माई फाइनल स्टेटमेंट या फाइनल इक्वेशन, क्या है मेरी फाइनल इक्वेशन। हो पाएगा? चलिए एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट करना तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, और मुझे कैरी करके बताइए एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू और नॉट, चेक करके बताइए। मैं ही लिख देता हूं, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है हमारे पास। एक वर्ड मैंने लिखा था ड्राइंग्स, इसे याद रखना बेटा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं फाइनल इक्वेशन में क्या चीज दिख रहा है हमें, कैश हमें दिख रहा है 34,500। बैंक में है हमारे पास 10,000। 20,000 का है हमारे पास गुड्स, 5,000 का क्या है फर्नीचर, 20,000 की क्या है मोटरसाइकिल। कैपिटल इज इक्वल्स टू कितना है 54,400। 8,000 क्या चीज है हमारे पास क्रेडिटर्स, और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है
100। तो अगर मैं इस अमाउंट का टोटल निकालूंगा तो एसेट का जो टोटल है वो कैपिटल और लायबिलिटी सबके टोटल के क्या आएगा, इक्वल आना चाहिए। यही मतलब इक्वेशन का। ठीक है, देखिए क्या है,